नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शेर और लड़का की कहानी भाग 1। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। तो किस तरह लड़का पेड़ के ऊपर चढ़कर शेर से अपनी जान बचाते हुए संघर्ष कर रहा था। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। इस तरह 3 दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे। तो बच्चे की इतनी हालत खराब थी कि वो 3 दिन से बिना खाए पिए पेड़ के ऊपर लटका था और उसे ऐसे लग रहा था कि इससे अच्छा था कि शेर उसे खा जाता। तो फिर वो भगवान से विनती करने लगा। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे उठे उसका जी ऊब गया था। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। और लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए, मगर कोई नज़र न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर था तो वो बच्चा ही। परेशान होकर रोने लगा, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उसे अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। तो लड़के को कुछ आदमी दिखे तो उसे थोड़ा सुकून मिला। उसने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। 4 आदमी थे। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी ले तो उसको यह कैसे मालूम होगा कि उसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। मगर अगर मैं उन्हें होशियार ना करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। तो उस लड़के ने सोचा कि अगर मैं उन्हें सचेत ना करूं तो अगर वो आदमी लोग मुझे बचाने आएंगे तो ये शेर उन्हें जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाकर उसको ताकने लगे। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो उसे बचाने आने वाले आ रहे थे वो रुक गए और अपना बंदूक तानने लग गए। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर थी कि ऊपर क्या हो रहा है। वहाँ तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वहाँ चौंक उठा। उन 4 आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या था, उसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहा। वह इतनी जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ओर से एक साथ गोलियां चलाई। ठाए 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 आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला, लेकिन फिर गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। इस तरह शेर की मौत हो गई। लड़के की खुशी का ठिकाना ना रहा। भूख प्यास का नाम न था। छटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वो रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर बैठा था। लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, नीचे शेर जो बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और घर से निकल पड़ा। लड़के ने डरते हुए कहा, मैं डर गया था, गाय जो खो गई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। तो इस तरह उस लड़के की जान बची। तो ये हमारी कहानी थी। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी विपरीत स्थिति में भी एकदम धीरज से काम लेना चाहिए और अपने दिमाग पे आपा नहीं खोना चाहिए। ध्यान से हर मुश्किल का हम सामना कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।